हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका दीपक एजुकेशन सेंटर में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पास 3 पद वाली संख्या ले ली है। हमने यहाँ पास इस संख्या का हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने की जो 3 पद वाली संख्या है इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो देखिए इस गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना होता है, जो 3 पद वाली संख्या है इस 3 पद वाली संख्या को हमको 4 पद में डिवाइड करना। हमको इस 4 पद में डिवाइड करना। तो देखिए जब हम इसका 4 पद में कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए जो बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या हमारी क्या है, -10x। इस -10x को हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 संख्या, 2 पद इसके और 2 पद पहले और लास्ट वाली, तो 4 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मेरा स्टेप है इसको 4 पद में डिवाइड करना। तो चलिए हमको देखिए इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, जो पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या इन दोनों का आपस में हम कर देते हैं गुणा। देखिए हम पहली वाली संख्या हमारी है 3x² और 8, इन दोनों कर देते हैं हम गुणा। इन दोनों गुणा करेंगे कितना आया, देखिए गुणा करने में आया अतिरिक्त 24x², इतना आया 24x²। ठीक है, अब देखिए जो संख्या निकल के आई गुणा करने के बाद हमको ये x नहीं लेना, हम खाली ये संख्या देखनी है। संख्या, इस संख्या का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, या फिर हम इसको ऐसे भी, मतलब कि हमको अगर ये आता है तो हम इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि देखिए हम 24 को 2 भागों में डिवाइड करना है। इस 24 को हमको जो गुणा करने में संख्या है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करना है। देखिए हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम इस 24 को किस तरह लिख सकते हैं 2 भागों में। देखिए इस 24 को हम लिख सकते हैं 6 4 को 24, 6 4 को 24, और लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, हम इस 24 को लिख सकते हैं त्रिक 24, इसको हम लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, और एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणे 2। मतलब कि ये जो 3 संख्या हमने ली है इनमें से कोई एक संख्या हमारी सही है। गुणा करने में तो आएगा 24 ही आएगा, 6 को 24 में तो हमने लिया है। लेकिन देखिए अब हमको क्या देखना है, ये जो लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या इसके पहले कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा है। मतलब ये जो 3 तो हमको संख्या दी गई है, ये निकली है, इनका हमको माइनस करने में बीच वाली संख्या आनी चाहिए। देखिए माइनस करने में कौन संख्या आनी चाहिए, बीच वाली संख्या। हमारी बीच वाली संख्या क्या है, -10x है, तो मतलब इनका माइनस करने में कितना आना चाहिए, -10x। तो देखिए जब 6 -4 करेंगे, 6 -4 करेंगे कितना आएगा, 6 -4 करेंगे 2 आएगा, 2 आया। लेकिन हमको चाहिए क्या, 10 -10 चाहिए, मतलब कि हमारी ये गलत है, ये वाली संख्या हमारी गलत है। अब देखिए 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 है, जब इसका हम माइनस करेंगे 8 -3, 8 -3 करेंगे तो आएगा 5। तो हमको लाना क्या है, -10, मतलब 5 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, मतलब ये भी संख्या गलत है। अब देखिए जब 12 से 2 घटाएंगे, 12 से 2 घटाएंगे तो कितना आया, 10। देखिए 10 आया और हमको चाहिए क्या था, 10 ही चाहिए था। लेकिन ये 10 निकल के आ रहा है, प्लस निकल के प्लस का निकल के आ रहा है, 10 का कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब कि चिन्ह प्लस का माना रहता है, मतलब प्लस का चिन्ह वापस लगा होता है। तो देखिए ये तो 10 का प्लस का चिन्ह निकल के आ रहा है, प्लस 10 निकल के आ रहा है, हमको चाहिए क्या, माइनस का 10। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखिए ये जो हमको अब इतना देखना है, इतना ठीक है ना, हमने 2 संख्या ले लिया है। अब देखिए अब इसमें हमको चिन्ह को बदल देना, चिन्ह को उल्टा कर देना, जो प्लस है उसको माइनस कर देना। देखिए पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है, हम बता रहे हैं। देखिए जो प्लस का चिन्ह है, मतलब कि जो प्लस का चिन्ह है उसको माइनस कर देंगे, और जो माइनस का चिन्ह है उसको प्लस कर देंगे, मतलब कि चिन्हों को हम उल्टा कर देंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं 12, 12, ये 12 का आएगा प्लस का चिन्ह, 12 का कोई चिन्ह लगा तो मतलब कि ये 12 का आएगा प्लस का है, प्लस का है। तो हम जो प्लस का चिन्ह लगा है, जो प्लस का है उसमें उसको उल्टा कर देंगे, माइनस का कर देंगे। तो हम ये जो प्लस का चिन्ह 12 प्लस का 12 है तो इनको माइनस का 12 कर देंगे, माइनस का 12। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 2 है, -2 का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए बराबर का चिन्ह, बराबर चिन्ह लगा दिए। अब देखिए ये जो 10 है, ये 10 का भी चिन्ह बदल देंगे, 10 प्लस का चिन्ह है, क्योंकि 10 का कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब कि ये 10 प्लस का है, तो जब प्लस का उल्टा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -10। ठीक है, मतलब कि चिन्ह जो प्लस का था ऐसे सिचुएशन आ जाए तो हमको ऐसा ही करना होता है, मतलब कि चिन्ह को बदल दिया जाता है। तो हमने चिन्ह को बदल दिया, ठीक है, देखिए हमने चिन्ह को बदल दिया। अब इसमें हम क्या करना है, जो समीकरण है, समीकरण तो मिल गया। अब इस समीकरण में हमको क्या कर देना, एक्स का गुणा कर देना है, हमको x का गुणा कर देना है। इस समीकरण में हमको x का गुणा कर देना है। देखिए जब 12 -12 में x का गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा, -12x।
ठीक है, प्लस का लिखा प्लस चिन्ह, इसमें 2 में x का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर -10 x हो जाएगा, इसमें भी x का गुणा कर देंगे। तो देखिए हमको यहाँ बस समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, इस -10 की जगह पर हम -12x + 2x लिख देंगे। ठीक है, इस 10 को -10x को हम ये दो संख्या में डिवाइड करेंगे, -12x + 2x, ये दो संख्या में हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए -10x की जगह पे हम ये दोनों संख्या लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जो संख्या लिखी है उसको हम पहले लिख देते हैं। देखिए 3x² ऐसे लिखे रहने देगा। अब देखिए 10 -10x की जगह पे हम ये दो संख्या लिख देंगे। देखिए कौन संख्या है, -12x + 2x, हमने ये दो संख्या हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए -8 लिखा था हमने, -8 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इतना हमने कर दिया। हमारा पहला काम क्या था, पहला स्टेप था हमारा जो 3 पद वाली संख्या, हम इसको 4 पद में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने देखिए इसको 4 पद में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमने 4 पद में इसको डिवाइड कर लिया है, 4 पद में बना लिया, अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार तरीके से लिख लेंगे, मतलब विस्तार पूर्वक लिख लेंगे। देखिए हम 3 को और विस्तार से लिख लेंगे, 3x² को और विस्तार से लिख लेंगे। जब इसको हम विस्तार से लिखेंगे तो आएगा 3 × x x, इतना आया। ठीक है, हमने इसको विस्तार से लिख लिया। अब माइनस लगा लिया। अब हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जब हम 12 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 2 से कटेगा, 2 छंग, फिर 2 से कटेंगे 3 3, मतलब हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, ये देखिए 2 × 2 × 3, ठीक है, इतने लिख सकते हैं। x लिखा है तो गुणे x कर दिया। ठीक है, बीच में प्लस चिन्ह लगा दिया। 2 है तो हमने 2 लिख दिया, गुणा x कर दिया। ठीक है, एक x है तो हमने x भी लिख दिया, माइनस चिन्ह लगा दिया। अब देखिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8 लिखा हुआ है। ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको विस्तार तरीके से हमने लिख दिया। अब देखिए अब हमको जो 4 पद वाली संख्या को हमने विस्तार तरीके से लिख लिया, अब इसको हम 4 पद वाले को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लेना, 2 भागों में डिवाइड कर लेना, मतलब 2 पद को एक साइड और 2 पद को हमने एक साइड, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक पद इस साइड का, और यहाँ से यहाँ तक का ये पद एक साइड का। ठीक है, हमने दोनों को लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब लेंगे हम कामन, हम लेंगे कामन, यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या सेम होगी उसको हम कोष्टक के बाहर लिख लेंगे, और जो बचेगी उसको हम कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। देखिए सेम के, देखिए ये बीच में माइनस चिन्ह लगा है। ठीक है, एक इधर वाली संख्या एक इधर वाली संख्या, इनमें से देखना सेम कौन सी है। अब बीच में मतलब माइनस चिन्ह लगा, जो चिन्ह लगा है मान लीजिए मतलब कि बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, तो हमको इंडिया और पाकिस्तान में से जो हम शकल होंगे उसको हम बाहर निकाल लेंगे, एक साइड रख देंगे। देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, इसके माइनस के इधर भी 3 लिखा है, तो हम 3 को हम बाहर निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पास x लिखा है, ठीक है, और इधर भी देखिए x लिखा है, इधर भी x लिखा है। ठीक है, तो हम x को भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकल गया है, देखिए 3x, इसमें से 3x निकल के आया और इसमें से 3x निकल आया। देखिए अब जो बचा उसको कोष्टक में लिख लेंगे। देखिए बचा क्या, यहाँ पर x 3 भी चला गया, x भी चला गया, बचा खाली एक x बचा, माइनस चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब देखिए 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, जो बचा हमने उसको कोष्टक में लिख दिया। अब इसमें ऐसे भी इस तरह भी इसमें भी ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 पद है, 2 पद वाली संख्या को हम इसमें कॉमन ले लेंगे। देखिए बीच में प्लस चिन्ह लगा, हमने प्लस चिन्ह लगा दिया। देखिए 2 इसमें है, माइनस चिन्ह, बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान, इसमें से हमको हम शकल देखना है। देखिए इधर बराबर किस साइड 2 लिखा है, इसमें भी 2 लिखा है, तो हम सेम वालों को हम कोष्टक के बाहर लिख देंगे, और जो बचेगा उसको कोष्टक के अंदर बचेगा। ठीक है, सेम बाहर निकाला है, अब जो बचा कोष्टक, देखिए यहाँ पर x बचा, हमने x लिख दिया और माइनस चिन्ह लगा दिया। यहाँ बचा क्या, 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, 4, इतना निकल गया। अब देखिए अब हमारे पास यही समय होता है, मतलब कि इतना मतलब हमारे पास चांस होता है कि हमको देखने का कि हमारा जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही, सही चल रहा है कि सवाल हमारा सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। देखिए हम कैसे देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे जो कोष्टक में 2 संख्या निकल के आई वो सेम निकल के आई है कि गलत निकल के आई है, ये दूसरी निकल के आई है। देखिए यहाँ पर लिखा माइनस, देखिए यहाँ पर लिखा x - 4, यहाँ पर लिखा x - 4, तो सेम। देखिए
जो सेम सेम निकल के आएगी मतलब कि सेम सेम निकल के आएगी मतलब हमारा सवाल एकदम से सही है। अब देखिए जो कोष्टक के बाहर है उसको हम कोष्टक में लिख लेंगे। तो देखिए हम इसको कोष्टक में कैसे लिखेंगे, ये जो 3x और प्लस 2 है इसको हम कोष्टक में लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3x प्लस 2 कोष्टक के अंदर, और जो दो सेम सेम संख्या कोष्टक में जो लिखी है उसको हम एक बार लिखेंगे, x माइनस 4। यही हुआ हमारा आंसर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय।